नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में अपना संविधान, क्योंकि आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस के मौके पर संसद के सेंट्रल हॉल में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे दूरंदेशी महानुभावों को नमन करने का दिन है। आज का दिवस इस सदन को प्रणाम करने का है। पीएम मोदी ने आज 26/11 हमारे लिए एक ऐसा दुखद दिवस है जब देश के दुश्मनों ने देश के भीतर आकर मुंबई में आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। भारत के अनेक वीर जवानों ने आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपने आप को समर्पित कर दिया। मैं आज 26/11 को उन सभी बलिदानियों को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि अच्छा होता कि आजादी के बाद ही 26 नवंबर को हर बार संविधान दिवस मनाना चाहिए था, जिससे ये पता चल सकता कि संविधान कैसे बनाया गया। हमारा संविधान हमारे विविध देश को बांटता है। कई बाधाओं के बाद इसका मसौदा तैयार किया गया और देश की रियासतों को एकजुट किया गया। पीएम मोदी बोले कि हमारा संविधान ये सिर्फ अनेक धाराओं का संग्रह नहीं, हमारा संविधान सहस्त्रों वर्ष की महान परंपरा, अखंड धारा और उस धारा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। इस संविधान दिवस को इसलिए भी मनाना चाहिए क्योंकि हमारा जो रास्ता है वो सही है या नहीं, इसका मूल्यांकन करने के लिए संविधान जो है उसको मनाना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी जाइए, भारत एक ऐसी स्थिति की तरफ बढ़ रहा है जो लोकतंत्र के समर्थक लोगों के लिए चिंता की वजह होना चाहिए। संविधान दिवस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। उन्होंने भी संबोधन दिया और कहा कि भारतीय संविधान मात्र कानूनी मार्गदर्शन की व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक दस्तावेज भी है। संविधान का निर्माण करने वाले महान संविधान मनुष्यों को मैं नमन करता हूं, ये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा। आपको बता दें कि संविधान जो है वो आज के दिन पूरा हुआ था। 2 साल से ज्यादा का समय इसको लगा और उसके बाद ये जो संविधान है वो आज के दिन पूरा हुआ था। भारत संविधान जो है वो आज के दिन जनता को समर्पित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकृति मिली थी और भारतीय संविधान सभा ने इसका रचयिता किया था। महीनों तक भारत के विद्वज्जनों ने, एक्टिविस्टों ने देश के उज्जवल भविष्य के लिए व्यवस्थाओं को निर्धारित करने के लिए मंथन किया था और उसमें से संविधान रूपी अमृत हमें प्राप्त हुआ है, जिसने आजादी के इतने लंबे कालखंड के बाद हमें यहां पहुंचाया है। आज पूज्य बापू को भी नमन करना है। आजादी की जंग में जिन जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, अपना जीवन खपाया, उन सबको भी नमन करने का यह अवसर है। आज 26/11 हमारे लिए एक ऐसा दुखद दिवस जब देश के दुश्मनों ने देश के भीतर आकर के मुंबई में वह ऐसी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। भारत के संविधान में सूचित देश के सामान्य मानवीय की रक्षा की जिम्मेवारी के तहत अनेक हमारे वीर जवानों ने उन आतंकवादियों से लोहा लेते लेते अपने आप को समर्पित कर दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं आज 26/11 को उन सभी बलिदानियों को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं।
चलिए तो बात एक बार फिर से संविधान की कर लेते हैं, क्योंकि आज संविधान दिवस है और कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। लेकिन इसी कार्यक्रम से कई विपक्षी दल जो हैं उन्होंने कहीं ना कहीं किनारा कर लिया है। आज संविधान दिवस है, आज के दिन क्या कुछ होना चाहिए था, उसी के लिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनबी न्यूज पर। इसी के साथ चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ नेता कांग्रेस से मौजूद हैं और इसी के साथ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ प्रियंका पासवान मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी चंद्रमोहन जी, आज जिस तरीके से कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं किनारा कर लिया है, क्या कारण है संविधान सभा जो है, संविधान दिवस जो आज मनाया जा रहा है उससे किनारा करने का? राजनीति अपनी जगह है, लेकिन क्या वाकई संविधान दिवस आपका नहीं? जो संविधान लागू हुआ था उसकी पार्टी के अंदर जो सबसे बड़ी बात यह आई थी कि जो अनुसूचित और जनजातियों के अंदर जो विभाजित किया गया संविधान, उसके अंदर हर परिपाटी, हर वर्ग और हर उसको जगह दी गई। यही सबसे बड़ी खूबी हिंदुस्तान के संविधान में है कि गरीब से गरीब भी अपने अधिकार की मांग और अधिकार को लेकर रखता है। लेकिन गत वर्षों से जो संविधान का दुरुपयोग होकर चंद व्यक्तियों और चंद सरमाएदारों के इर्द घूमने लग गया संविधान, उसी का विरोध को देखते हुए आज विपक्ष की पार्टियों ने इससे दरकिनार किया। लेकिन देश को संविधान के दिवस के ऊपर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आओ एक मिलकर भारत बनाए जिसमें सब हो, ना नीच हो ना उच्च हो, सब हो, मानव हो, भारतवासी हो, ऐसा भारत बनाए जो हमारे संविधान में है। विपक्षी दलों ने किनारा किया है संविधान जो दिवस का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। शुभेंदु जी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, आपने क्या पूछा, एक बार फिर से बोलिए। कांग्रेस ने किनारा किया है, आज संसद भवन में जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस पर राजनीति शायद नहीं होनी चाहिए मेरे मद्देनजर तो, क्योंकि संविधान सभी का है, संविधान किसी एक का नहीं है। देखिए, कांग्रेस की समस्या क्या है? कांग्रेस इतने समय से जिस तरीके से रोज कुछ ना कुछ अपने धरातल की ओर जा रही थी, जमीन पर जुड़ गई थी आके, आवाज इको हो तो गया। उसको लगा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यक्रम का हम विरोध करेंगे, राइट, आवाज उतने हम मजबूती से उभरेंगे। ऐसा उन्होंने पिछली बार भी पार्लियामेंट के सेशन में, जो पुराना सेशन हुआ उसमें उन्होंने ऐसा ही किया, बिना बात के पूरा बड़तंग मलाया और संसद को नहीं चलने दिया। आज भी वो वही कर रहे हैं। संसद का जो संविधान दिवस है, एक तो 70 सालों में कभी मनाया नहीं, और जब वो बनाया जा रहा है तो कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज हैं जिसमें सर्वदलीय बैठकें होनी चाहिए, सबको मिलना चाहिए, सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। और मैं यहाँ पे बैठे हुए जितने भी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और जो लोग भी हैं, उनको भी ये बात तो लगती है कि संविधान से को लेके तो कोई डिस्प्यूट है नहीं, वो भी संविधान को मानते हैं और हम भी संविधान को मानते हैं। तो उस दिन को यदि कोई एक फंक्शन किया जा रहा है, एक प्रोग्राम बनाया जा रहा है, नहीं सर, सर्वदलीय लोगों को बुलाया गया है, तो उनको शिरकत करनी चाहिए थी, पर आदत खराब है। मैं आ रही हूँ प्रियंका जी आपके पास। संविधान को पूरी तरह नहीं मानते हैं। आदत खराब होने के कारण उन्होंने जबरदस्ती विरोध करना है, और जो उनके एडवाइजर्स हैं, जो इस तरीके के राहुल गांधी जी को या प्रियंका गांधी जी को या कांग्रेस के लोगों को गाइड करते हैं, एडवाइस करते हैं, ठीक है शुभेंदु जी, उनको भी सोचना चाहिए कि वो किस चीज का विरोध कर रहे हैं। लेकिन विरोध इस चीज का हो रहा है कि संविधान, शायद आपको भी पता है किस लिए बनाया गया था। संविधान का निर्माण इसलिए हुआ था कि देश में ना कोई ऊंच रहे ना कोई नीच रहे, एक आम इंसान रहे, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यही सोच रखकर संविधान बनाया था। इसी पर प्रियंका जी भी कुछ कहना चाह रही हैं आप ही की बातों में, क्योंकि जो लगातार संविधान की अगर बेअदबी हुई है ना, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की वजह से हुई है। प्रियंका जी जी, एक्चुअली ये देखिए, अगर संविधान को बीजेपी वाले बहुत अच्छी तरीके से मानते, तो अगर आप जब से ये लोग आए हैं तो संविधान को इतना तोड़ा मरोड़ा गया है, और जिसमें से 338 का जो हम लोग को दिया हुआ है, इसमें SC ST का जो इनको दिया हुआ अधिकार दिया हुआ है, लेकिन
लेकिन ये तो अधिकार दिया हुआ, ये तो छोड़िए कि अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन बात ये है कि जीने का अधिकार भी, सम्मान का अधिकार भी, ये सारी चीजें इन लोगों ने छीन के रख दी है। मॉब लिंचिंग, कहीं भी उठा के पीट देना, कहीं भी किसी को पीट देना, मुस्लिमों को पीट देना, दलितों को पीट देना, जी, मैं मेरी टीम से अपील करूंगी कि वो आवाज को ठीक करें। जी प्रियंका जी। जी, तो ये लोग मतलब इतनी ज्यादा हालत बुरी कर चुके हैं देश की, मतलब नागरिक अधिकारों का ये लोग इतना ज्यादा हनन किया हुआ है इन लोगों ने कि कोई भी नागरिक अपनी आवाज उठा दे तो उसके ऊपर यूएपीए लग जाता है। और अगर SC ST जितनी ज्यादा मॉब लिंचिंग, इतनी ज्यादा उनके अधिकारों का हनन हुआ है, अधिकार के अभी भी सम्मान की लड़ाई SC ST गरीब वंचित तबका लड़ रहा है। तो ये बातें अहम बातें हैं प्रियंका जी आपकी, जिस पर मैं आगे भी चर्चा करूंगी। मैं चंद्रमोहन जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अपना संविधान आज लगातार कहा जा रहा है, लेकिन ये संविधान अपना कितना है, उसी पर चर्चा करें। हमारे साथ तीनों गेस्ट मौजूद हैं, एक बार फिर से उन्हीं के पास चलते हैं। चंद्रमोहन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं बेसिकली अपने मित्र भाजपा की जो उन्होंने बातें करी उसका मैं विरोध कर रहा था, क्योंकि जिस संविधान को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के अंदर हमारे देश के विशेषज्ञों ने लिखा, वो उस संविधान की परिपाटी इसलिए लिखी गई थी क्योंकि उस समय हम कई सालों की गुलामी के अंदर एक हुकूमत के अंदर अधीन गुलाम थे, और उस समय की समानता जो थी उसका विरोध के अंदर आजादी की आवाज उठी थी। इसीलिए उस समय के बड़े नेताओं ने इतना वक्त लगा के संविधान लगा कि इस संविधान के अंदर जब सरकारें बने या देश के अंदर जब सल्तनत आए और जो भी एक प्रधानमंत्री आए, जो भी एक सल्तनत को चलाए, इस देश को चलाए, वो उसकी सरकारें इस देश के हर वर्ग, हर धर्म, हर मजहब और हर व्यक्ति को उसका अधिकार दे पाए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि कुछ जितनी मेहनत से बने इस संविधान को पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा संविधान नहीं होगा, और उसको तोड़ मरोड़ कर उसकी धज्जियां उड़ाकर अपने फायदे के लिए जब से 7 साल की सरकार आई है, जिस तरह से परिपाटियों पे जैसे नियम कायदे, अगर आज एक पत्रकार अपनी आवाज उठाता है तो उस पे धारा लग जाती है, अगर आज विपक्ष का कोई व्यक्ति कोई सच को कहने को आता है तो उसके ऊपर लाठीचार्ज हो जाता है, अगर देश का विद्यार्थी ठीक है आपकी बातों में चंद्रमोहन जी, प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही है, मैं जानना चाहूंगी उनके पास, क्योंकि उनसे इस बात का जवाब जानना बहुत जरूरी है। प्रियंका जी, आप इसे जानना चाहूंगी, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है, कांग्रेस बीजेपी पर, लेकिन क्या वाकई संविधान को किसी ने समझा है आज की राजनीतिक पार्टियों ने? जी मैडम, आज तक संविधान को ये दोनों ही पार्टियां, अगर मैं कहूँ कांग्रेस अगर चाहती तो देश इतना ज्यादा विकसित हो जाता और आज भी गरीब और अमीर में इतना ज्यादा जो खाई बनी हुई है वो चीजें खत्म हो जाती। लेकिन कांग्रेस ने भी SC ST वर्गों को सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की तरह यूज किया, और इन लोगों ने अगर हमारा देखिए मैडम, अगर देश विकसित हो, विकसित राष्ट्र किसको माना जाता है? विकसित राष्ट्र उसको नहीं माना जाता है कि सिर्फ कुछ लोग विकास करके, कुछ पूंजीपति विकास करके, कुछ मिडिल क्लास चले गए ऊपर। विकसित राष्ट्र को माना जाता है कि जो वहां का सबसे गरीब और वंचित वर्ग है, अगर उसको भी रोटी मिलती है, सम्मान पूर्वक जीवन मिलता है, अच्छी पढ़ाई, अच्छी एजुकेशन मिलता है, ढंग से चैन से रह सके, और संविधान ये सबको प्रावधान देता है कि वो उसका मूल अधिकार है, उसकी कोई भी किसी के ऊपर वो कोई दया नहीं करता है। बिल्कुल। लेकिन इन लोगों ने अपने कांग्रेस में भी, मैं बोलूंगी कांग्रेस में भी, अगर सच में अगर कुछ किया होता, ढंग से कुछ काम किया होता, तो अभी जो बीजेपी वाले इसका इतना ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं तो शायद इतना वो नहीं कर पाते, और अभी एक तबका इतना खड़ा हो जाता कि अपने आप में वो एक होता कि दुनिया में एक मैसेज जाता कि एक इंडिया है जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के बल पे सारी चीजें हुई, और आज वहां का 85, आप बताइए 85% पॉपुलेशन, मोदी जी ने खुद बोला कि 80 करोड़ परिवारों को वो 5 किलो अनाज देंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि हमारे 80 करोड़ लोग परिवार गरीब है,
बिल्कुल। और तो ये भी क्यों तो है? देखिए ना, सिर्फ ये यही भी है कि ये लोग ने अपना अपना हित साधा है। प्रियंका जी, ये भी समझने वाली बात है ना। देखिए, संविधान जो है, उन्होंने भी इसी तरह यूज किया, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ डेवलपमेंट थोड़ा बहुत कांग्रेस ने जरूर किया है। इसमें मैं नहीं मानती इसकी जीती जाती मैं आ रही हूँ चंद्रमोहन जी आपके पास। लेकिन अगर ये चाहते तो और भी ज्यादा अच्छी तरीके से काम किया जा बिल्कुल। सकता था। लेकिन प्रियंका जी, इसमें समझने वाली बात तो ये है ना, देखिए, संविधान हमें एक अधिकार देता है, मौलिक अधिकारों में आता है अभिव्यक्ति का अधिकार, आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन मैं आपके पास आना चाहूंगी शुभेंदु जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, आज के समय में प्रधानमंत्री के अलावा क्या कोई अपने मन की बात कर रहा है पूरे देश में? क्या किसी को हक है कोई अपने मन की बात रख सके सबके सामने? मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से कहूंगा, प्रियंका जी जैसे लोग जो केवल संविधान पर उंगली उठाकर और उससे नाराज होकर जिंदगी जी रहे हैं। संविधान पर उंगली नहीं उठाई जा रही है, यहाँ पर पार्टियों पर उंगली उठाई जा रही है। आज जो विषय है वो संविधान दिवस पर उनका पार्टिसिपेशन क्यों नहीं है, और उन्होंने उसको ही नहीं माना। दूसरी चीज जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जब संविधान बनाया गया 10 सालों के लिए, जो ये वंचित परिवार थे, प्रियंका जी सुनना भी सीखो, सुनना भी सीखो। ये कुछ लोग ऐसे, कुछ एनजीओ, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी बहुत अच्छी गुजारी थी पिछले 70 सालों में, और उन्होंने केवल विरोध करके अपनी दुकान चलाने के लिए बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के ऐसे वाक्य सीख लिए, कैसी बातें कर रहे हैं सर? देश बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, देश सुन रहा है आपको सर। बिल्कुल सुन रहा हूँ। थोड़ी सी तो बात देखिए, प्रियंका जी ने क्या कहा, उन्होंने संविधान पर उंगली नहीं उठाई है, उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर उंगली उठाई है, राजनीतिक पार्टियों पर। नहीं, बिल्कुल उन्होंने जो कहा मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने एक जाति विशेष के लिए कि अभी भी जो वंचित है वही लोगों का, अभी भी वही वंचित हैं, ऐसा उन्होंने कहा। पूरा का पूरा आज जितनी भी योजनाएं हैं, यदि 80 करोड़ लोगों को अन्न भी दिया गया, वो भी प्रियंका जी को पसंद नहीं आया। इसका मतलब ये है कि क्या कहना चाहती हैं, भारत की गरीबी को दुनिया को दिखाना चाहती हैं। देखिए, आज जो अच्छा काम भी हुआ, यदि प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना में बहुत सारे लोगों को कोविड में भोजन दिया गया, 5 किलो अन्न दिया गया, उसको अच्छा करने कहने की जगह पर उन्होंने उसकी भी बुराई करी। और ऐसे लोग आपको हमेशा नहीं, वो बुराई नहीं थी। अवस्थी साहब, आप बुराई पर लेकर जा रहे हैं, वो बुराई नहीं थी। नहीं, आप बुराई लेकर जाना चाह रहे हैं उस बात को, आप इस बात को यहाँ पर बढ़ावा देना चाह रहे हैं कि उन्होंने संविधान की बेअदबी की है, लेकिन नहीं, उन्होंने उंगली आप पर उठाई, उंगली कांग्रेस पर उठाई है। मैं लौटूंगी आपके पास। चंद्रमोहन जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं लौटूंगी आपके पास। अवस्थी साहब, चंद्रमोहन जी। देखिए, यही मैं कह रहा था अपनी बातों के अंदर, यही संविधान की सबसे बड़ी खूबी है कि अगर आज हम 4 आदमी इस डिबेट में बैठे हैं, तो मेरी बहन ने अपना अधिकार के साथ संविधान का प्रयोग करते हुए अपनी बात भी रखी और सारे देश के अंदर दोनों सरकारों को सचेत भी करा। बिल्कुल, यही संविधान लिखने वालों ने रचा था और यह होना भी चाहिए। मैं अपनी प्रियंका बहन को एक बात कहना चाहूंगा कि जिस समय कांग्रेस को देश मिला था, उस समय की बनावट को सजाते हुए 70 साल में कांग्रेस ने जिस जगह पे लाके खड़ा करा, उसमें कुछ कमियां रही होंगी, उसको हम मानते हैं कमियां रही है, लेकिन उन कमियों के सरोवर के अंदर कांग्रेस के दिए हुए कार्य और कांग्रेस के नेताओं के बलिदानों को, और कांग्रेस ने जिस हिसाब से संविधान को सींचा, आज उसको तोड़ मोड़ कर जो 7.5 सालों के अंदर पेश किया गया है, उसका विरोध विपक्ष ने करा है। बिल्कुल एक अधिकार के रूप के ऊपर, एक नागरिक के रूप के अंदर कहीं कमियां रही होंगी। जिस तरह से, अगर एक छोटे से उदाहरण पे मैं जाता हूं कि एक कमी तो ये है कि आप लोग हमेशा जो सोचते हैं कि हम ही लोग राज करने के लिए आए हुए हैं, हम ही लोग करेंगे, और गरीबों और वंचितों की, माइनॉरिटीज की किसी की नहीं सुनेंगे। अगर आप लोग ही सचेत हो जाते तो इतनी ज्यादा मॉब लिंचिंग जो बीजेपी वाले कर रहे हैं, आप लोग से किसी को क्या दिक्कत था? लेकिन आप लोग इतने निष्क्रिय हो गए कि बिल्कुल गलत बात कह रही हैं आप प्रियंका जी। इस तरीके की बातें को ना करो तो ज्यादा अच्छा है। जाति से आता हूँ, मैं ओबीसी हूँ, मैं ओबीसी हूँ, मैं चाय बेचता हूँ, उस सबके ऊपर उन लोगों ने अपना बयान कर दिया कि मेरे प्रियंका जी देखिए, इसी मॉब लिंचिंग का विरोध राहुल गांधी जी ने निरंतर करा, इसी मॉब लिंचिंग का विरोध प्रियंका गांधी जी ने करा, और जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी आवाज उठाते हुए गए, इसी सरकार ने उनके साथ दुरुपयोग किया, उन्हीं के साथ लाठी प्रहार भी करा। आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, चंद्रमोहन जी, एक सवाल पूछना चाहूंगी मैं आपसे।
मैं सिर्फ आपसे ही नहीं, मैं शुभेंदु जी आपसे भी यही सवाल पूछना चाहूंगी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जब भी कोई राजनीतिक रैली होती है या कुछ भी ले लीजिए, एक शब्द जरूर आता है कि हम पिछड़ों के साथ हैं, हम दलितों के साथ हैं। क्या आज तक किसी ने यह कहा कि दलित पिछड़े है ही क्यों? ये शब्द ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ये शब्द इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि संविधान बना ही इसलिए था कि पूरा जो पिछड़ा तबका है वो बराबर आ सके। आपने तो उनको और पीछे कर दिया ये शब्द कह कहकर। ये शब्दों का इस्तेमाल ही क्यों होता है, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे। मैडम एक बात मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी, जो ये लोग बोलते हैं ना कि ये तबका जो पीछे रह गया है और उसी पे और ज्यादा ये लोग अत्याचार करते हैं, इसका मतलब यही है वो संविधान को इतनी ज्यादा। मैं जवाब दे रहा था, एक मिनट दे जी जी ठीक है, अब समय की भी कमी है चंद्रमोहन जी, 10 सेकंड में अपना जवाब रखें प्लीज। देखिए, जिस बात को आपने सवाल कराया वो बहुत अच्छा सवाल कराया। हिंदुस्तान एक पौराणिक पौड़ेवादी रीतियों के अंदर से लिप्त था जब देश से आजादी मिली थी। उसी पौराणिक रीतियों को तोड़ते हुए संविधान के थ्रू हर संविधान मान्यताओं को बांधते हुए संविधान के अंदर हर किसी को अधिकार मिला। बिल्कुल जो आपने सवाल बोला है वो आज भी कमी है हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है कि कोई भी पार्टी या कोई भी नेता आता है तो वो इस बात को कहता है, उसका कारण यह है कि अभी भी पौराणिक रीतियों से जहां हम निकले इन रीतियों से निकालना ही तो सामाजिक राजनीतिक पार्टियों का काम है ना चंद्रमोहन जी। इन रीतियों से निकालना ही राजनीतिक पार्टियों का काम है, और यही आपको अगर करेंगे ना तो जनता आपको बिना धर्म और बिना जात के वोट देगी। ये आप लिख के ले लीजिए, आप दोनों ही पार्टियों से अपील है। अगर आप ये शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, ये धर्म और जाति से ऊपर उठेंगे तो वाकई उस समय देश एक लोकतंत्र बनेगा। अभी हमारा देश मात्र जातिवाद में उलझा हुआ है। बहरहाल समय की कमी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आज देश एक बार फिर से संविधान दिवस मना रहा है, संविधान दिवस है लेकिन संविधान कहीं इस देश से खोता जा रहा है। उसी को बचाने के लिए लगातार हमारी भी कोशिश और आम इंसान की भी यही कोशिश होनी चाहिए कि संविधान अभी भी बरकरार रहे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।